जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू एग्ज़ाम में। मैं रविकांत आपको आज से मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जो कि बेस्ड होगी टोटल 0 से हाई लेवल के मैथमेटिक्स पर। ठीक है, इसमें हम जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो फोकस रहेगा इस सीरीज का, ये रहेगा यूपी कांस्टेबल जो आने वाली वैकेंसी है और यूपी लेखपाल के लिए। ठीक, आप इसको लेक्चर को देख करके कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं जिसमें मैथ्स आपसे पूछा जाता हो। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो लेक्चर का, वो रहेगा परसेंटेज, यानी प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज में क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज में पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ परसेंटेज, यानी प्रतिशत का अर्थ। उसके बारे में हम थोड़ा सा फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस के टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा परसेंटेज। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। या आपको कहीं पे प्रतिशतता भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, यानी प्रतिशत। जो परसेंटेज वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से, देखिए, फर्स्ट वर्ड पर, ठीक है, सेकंड वर्ड सेंट। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ड पर और सेकंड वर्ड सेंट। यानी पर का मीन क्या होता है, प्रति, सेंट का मीन होता है सैकड़ा। ठीक है, तो जो परसेंटेज का मीन हुआ वो क्या हुआ, प्रति सैकड़ा। क्या हुआ, प्रति सैकड़ा। ठीक है ना, परसेंटेज का जो मीन हुआ यानी प्रतिशत का जो मीन हुआ वो क्या हुआ, प्रति सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा यानी इसको हम 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि परसेंटेज को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, यानी किससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, यानी जो परसेंटेज है ना उसको हम किस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ये जो साइन होता है इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये प्रतिशत का साइन होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का मीन हमने जान लिया क्या होता है, परसेंट। ये 2 वर्डों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। तो परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, प्रति सैकड़ा। क्या हुआ, प्रति सैकड़ा। ठीक है ना, यानी पर 100, पर 100। ठीक, ये क्या मीन हुआ परसेंटेज का। ठीक, आइए आगे इसको समझते हैं और डिटेल में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। मैंने यहाँ पर लिखा x%। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x%। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x, मैंने अभी बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता, प्रति सैकड़ा। यानी परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा यानी 100। तो परसेंटेज का मीन क्या हुआ, x/100, यानी x परसेंटेज का मीन क्या हुआ, x/100। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5%, तो इसका मीन क्या हुआ, 5 परसेंटेज का अर्थ क्या होता, प्रति, और ये मैंने लगाया सैकड़ा यानी 100 यानी 100।
तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 5% को 5/100, 5/100, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड लगाऊं तो ये भी लिख सकता हूँ 5 बन जा 5, ठीक है, और इसको ये 20 टाइम डिवाइड लग जाएगा, यानी 1/20, ठीक। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10%, क्या लिख देता हूँ 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब प्रति सैकड़ा, ठीक है, यानी 1/10। तो ये क्या जाना हमने, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रतिशत किसे कहते हैं हमने अभी ओनली इतना ही जाना है, ठीक है। देखिए हम आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन का, यानी भिन्न का। अब भिन्न का बेसिक क्यों पढ़ने वाले हैं, देखिए भिन्न का बेसिक इसलिए पढ़ेंगे, जो परसेंटेज चैप्टर है ना वो टोटल बेस्ड किस पर है, फ्रैक्शन पर। यानी जब हम इसको इजीली शॉर्ट मेथड से कर रहे होंगे तो उसमें हमारा फ्रैक्शन यूज होगा। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी परसेंटेज में किसकी लेते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न की, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए भिन्न, भिन्न क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है, जैसे यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या होती है, भिन्न। यहाँ पे लिख दूँ x/y, ये क्या हुई, ये भिन्न, ठीक है ना। यहाँ पे परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं हम भिन्न की, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक भिन्न, ठीक है, ये समझ गए आप। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/5, ये क्या हुई, एक भिन्न, इसमें ये अंश होगा और ये हर होगा, ठीक है। आप इतना समझ गए, ये क्या होती है, एक भिन्न होती है, ठीक। अब एक हमने पढ़ा है मिश्रित भिन्न, क्या पढ़ा है, मिश्रित भिन्न, ठीक, मिश्रित भिन्न, ठीक। इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, देखो ये किस तरीके से दिखती है, ये लगभग ऐसा होती है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:4/5, ठीक है। ये क्या होगी, एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होगी, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से दिखती है। एक और नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 10:2/3, ठीक है, ये भी क्या हो गई, मिश्रित भिन्न। तो आप इतना समझ गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक यूज होने वाले हैं आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिया 32/3, यानी 32/3, ठीक। हमें इसको चेंज करना है मिश्रित भिन्न में, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये सिंपल फ्रैक्शन है कोई, ठीक। यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है और इसको हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। तो कैसे चेंज करते हैं, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए, यानी 3 की इसमें मल्टीप्लाई कराऊँ, 10×3 और 2 32, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। अब ये कैसे लिखते हैं, देखिए मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये दे रखा है नंबर, देखिए यहाँ पर, यानी हमें 3 से 32 को भाग लगाना है, 3 से 32 को भाग लगाएंगे हम। तो ये इसमें मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा 10 बार चला जाएगा। यहाँ से जो शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2, ठीक है, ठीक। ये पूरा 10 बार चला जाएगा। ये जो होता है हमारा भागफल होता है, क्या होता है, भागफल, ठीक है। ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक यानी डिवाइज़र बोलते हैं,
जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम भाज्य यानी डिविडेंड बोलते हैं, और जो यहाँ पर आता है भाग होकर के उसको भागफल या कोशेंट बोलते हैं, और ये जो बचता है वो शेषफल या फिर रिमाइंडर होता है। तो हमें इस फ्रैक्शन को क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें लिखना है शेषफल, यानी मैं शेष लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सॉरी शेषफल नहीं लिखना है, यहाँ पर भाजक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, भाजक, ठीक। यहाँ पर लिखना है हमको शेषफल, ठीक है, और यहाँ लिखना है हमें भागफल, भागफल, ठीक है। तो भागफल कितना है हमारा 10, ठीक है। शेषफल कितना है हमारा 2, और भाजक कितना है हमारा 3। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, शेषफल होता है। मिक्स फ्रैक्शन में ये क्या होता है, शेषफल होता है, और ये क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो शेषफल होता है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। यानी ये जो शेषफल देख रहे हैं आप, इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसमें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक फ्रैक्शन इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो हम आगे यूज करेंगे उसके हिसाब से ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, शेषफल, और शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, हमें इसको यूज करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड मिक्स फ्रैक्शन से कुछ टर्म्स देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है, मैंने अभी एक नंबर लिखा था 10:2/3, ठीक। अगर ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 2/3, ये लिख सकते हैं। यानी ये जो इस 2 में वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 + 2/3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, यानी इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मान लीजिए आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 5 सही 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 1/2, ठीक है। ऐसे में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 6 सही 3/7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 + 3/7, ठीक है। 6 + 3/7। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आइए यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 10⁻²/3, यानी अगर हमें किसी नंबर से एक मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करते हैं। डायरेक्टली अगर इसको हम समझे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। या यहाँ पर ये कर लेते हैं 1, ठीक है, 1 कर लेते हैं। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पर कर लेते हैं 7, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाएगा 30, फिर हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना है 3/7। यानी अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में डायरेक्ट किसी नंबर की मल्टीप्लाई करानी है तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, हमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 14, ठीक है। इससे इससे मल्टीप्लाएंगे 6/11, यानी 7 की 2 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने 14 आया, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 6 आया। ये ऐसा क्यों होता है, हमने अभी पढ़ा था, देखिए हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए इसको लिख देता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं 7 + 3/11। अब हमें क्या करना है, इसमें अलग डिवाइड लगाना पड़ेगा और इसमें अलग, तो ये 14 प्लस इसको इसमें डिवाइड लगाएंगे 6/11, और इसको वापस क्या लिख सकते हैं 14:6/11। इसलिए हम इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा करके लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है कि किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है,
परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, हमने भी पढ़ा भी है पीछे। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 1/2, एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 1/4 और एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 1/3। ये सभी क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, यानी भिन्न है। ये हमें क्या करना है, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले यही लिखेंगे जो हमें फ्रैक्शन दे रखा है, उसके बाद इसमें क्या कराएंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम जाएगा, 50 टाइम, तो ये आ जाएगा 50%, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये चला जाएगा 25 टाइम और ये आ जाएगा 25%, ठीक है। यानी 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25%, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50%। इसी तरीके से 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 बन जाए 100/3, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, यानी 100/3 को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होता है चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारी परसेंटेज लेंगे, ठीक है, उसी के बेस पर आगे कंटिन्यू और फ्रैक्शनों को हम चेंज करेंगे, जो कि हमारे पास बड़ी बड़ी कुछ फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देखिए आपका टाइम भी बचेगा, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस और उसके परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया है, ठीक है। ये जो सारी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, ये एक एक फ्रैक्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली ही याद होनी चाहिए। मैंने अभी इसका तरीका बताया था किस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो मैंने उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये सारी फ्रैक्शन को लिख दिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सारी, ठीक है। अब हम इन्हीं फ्रैक्शनों की मदद से कुछ और बड़ी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 3/2, ठीक है। 3/2 एक फ्रैक्शन है और इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × 1/2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 × आप इसके बेस पर जाइए, बेस क्या है 2, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि 2 किसका बेस होता है फ्रैक्शन में, 1/2, और 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 50%। और जब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम 5 × 15, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 150%, यानी 3/2 का जो फ्रैक्शन हो 3/2 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज होगा वो 150 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7/2, ठीक। तो मैंने क्या कर लिया, इसको 7 × 1/2, 7 को ऐसे ही रखेंगे, 1/2 की हमें फ्रैक्शन पता है क्या होती है, 50%, क्या होती है 50%। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 × 5 = 35, 350, क्या जाएगा 350, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 5/4, ठीक है, 5/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 1/4, ठीक है। 5 ऐसे ही रखेंगे हम,
ठीक है। 1/4 की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 25%। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 25%, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 2 12, 125%। कितना आ जाएगा 125%, ठीक है। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 3/7। क्या ले लेते हैं 3/7। 3/7 को हम ये लिख सकते हैं 3 × 1/7। आगे कंटिन्यू करेंगे 3 × 1/7। 1/7 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है वो होती है 14:2/7। तो ये लिख लेंगे 14:2/7%, ठीक है। और मैंने ये अभी बताया था, देखिए मैंने फ्रैक्शन जो पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का जब किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसे करते हैं, इसका इससे कर देंगे, ठीक है ना, 14 तिया 42, और इसका इससे कर देंगे 2 तिया 6, और नीचे यही रहेगा 7। 42 सही 6/7%, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम यही लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लिख लेते हैं 4/9, ठीक है, 4/9। तो इसको क्या लिखेंगे 4 × 1/9, ठीक है। 4 × 1/9, 1/9 क्या होता है 11:1/9%, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9%, ठीक है। तो हम इन्हीं फ्रैक्शनों की मदद से क्या कर रहे हैं, कुछ बड़ी फ्रैक्शनों को भी परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कहाँ पर आप इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस के साथ पढ़िए, जिसको ये आता है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो केयरफुल्ली हो करके, ठीक है, यहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक परसेंटेज ले लेते हैं, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 5/6। इसको हमें कन्वर्ट करना है साहब परसेंटेज में। यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/6। और मुझे पता है 1/6 का जो परसेंटेज होता है वो होता 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, ठीक है। अब मैं जब इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 16 पंजे 80 और इसका इससे कराऊंगा 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10/3%। अच्छा मुझको ये बताइए क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है, देखिए मैंने आपको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाया था अभी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है शेषफल, क्या होता है ये शेषफल, और शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है ये गलत है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, ठीक है, सही कैसे करेंगे फिर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसको यहाँ से देखिए 5 गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 + 2/3, ये लिख सकता हूँ मैं। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मैंने बताया था हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 16 पंजे 80, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 5 दूनी 10/3, और ये परसेंटेज, ठीक है 80। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। इसको मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जब ये जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं ये कोल लाइन यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ 3 + 1/3, इसको हम ये लिख सकते हैं परसेंटेज। 80 और 3 को जोड़ेंगे 83 = 1/3%। तो इसका जो करेक्ट परसेंटेज होगा वो ये होगा
83:1/3% होगा। ठीक है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके जैसा ही। बिल्कुल देखिए, आइए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5/12। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा 5 × 1/12, और मुझे पता है 1/12, 1/12 का जो परसेंटेज होता है वो होता 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इसकी इसमें गुणा करा दे, 8 पंजे 40 और 5 एकम 5/3। अब फिर वही क्वेश्चन आता है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, क्योंकि ये शेषफल होता है और शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं होता, यानी भाजक से बड़ा नहीं होता। ठीक है, फिर इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, मैं इसको ये लिख लूँगा 5 गुणा, ठीक है, 8 + 1/3%, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 8 पंजे 40 प्लस 5 एकम 5/3%। ठीक, तो 40 प्लस, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके, यानी 3 एकम 3, 3 और 2 5। ठीक है, अब मैं इसमें इसको लिख सकता हूँ 41 सही 2/3%। अब देखिए, ये इससे छोटा हो गया नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही परसेंटेज आएगा वो 41 सही 2/3% आएगा। ठीक, तो आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो साधारण फ्रैक्शंस थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी, उन्हीं की हेल्प से हमने कुछ बड़ी फ्रैक्शंस को क्या किया है, परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आइए और कुछ वेरियस टाइप की फ्रैक्शंस को देखते हैं और फिर उन्हीं को क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब जितना प्रैक्टिस इन परसेंटेजों पे करेंगे, यहाँ पर टाइम आप वेस्ट कर लीजिए थोड़ा परसेंटेज पर। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे इन्हीं की हेल्प से बहुत इजी वे में हम कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए, बस आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पेशेंस रखना है बस। ठीक है, धैर्य रखना है, ये नहीं आगे एकदम भागे चले जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ही चीज़ें आपको सही समझ में आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक परसेंटेज ले लिया यहाँ पे, ये ठीक है, 12/7। हम इसको कैसे कर सकते हैं 12/7 को? अच्छा, एक बार बताइए, मैं इसको अगर ऐसे करूं जो मैंने प्रोसेस बताया था, थोड़ा लेंथी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, और मुझे पता है 1/7 का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इसको करूं 14 सही 2/7%। अब हम पहले 14 और 12 की गुणा कराएंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर ये गलत होगा, फिर उसके बाद सही फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसका भी एक तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में करने का। देखिए कैसे करेंगे, जब इस तरीके की फ्रैक्शन आ जाए आपके पास। ठीक, तो एक बार बताइए, मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 और 5 12, और मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 5/7। बताइए, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें? अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, 1 पर 1, 1 का मतलब क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। इतना समझ गए? अब हमें क्या करना है, 5/7 को चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, 5/7 को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको 5/7। मैंने ये बता चुका हूँ कि ये छोटी फ्रैक्शन किस तरीके से चेंज करते हैं। तो 71 सही 3/7% होता है। 5/7 का मतलब क्या होता है, 71 सही 3/7% होता है। ठीक है, ये 100% है और ये 71 दे रखा है, तो मैं इसमें अगर इसको जोड़ूँ तो 171 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 171 सही 3/7%। ठीक है, 3/7%।
ये लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 37/12। ठीक है, हम भी इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 + 1/12। मैंने कुछ डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। ठीक है, इस लाइन से, यानी इसको गुणा कराएंगे हम इसकी। ठीक है, 12 तिया 36 और 1 37। और हमें पता है 3 का मतलब क्या हो, जब 1 का मतलब 100%, 3 का मतलब 300%। ठीक है, और 1/12, और 1/12 हमने पढ़ रखा है 8 सही 1/3%। यानी 1/12 को हमने 8 सही 1/3% लिख लिया। और हम इसको और इसको जोड़ सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है ये पीछे। तो ये आ जाएगा 308 सही 1/3%। 308 सही 1/3%। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ बड़ी फ्रैक्शंस थी जिसको हमने चेंज किया। ठीक, अगर हमें इसी फ्रैक्शन को किसी वजह से माइनस में लेकर करना पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए, आइए समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 11/12। 11/12, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/12। ठीक है, यानी 12 × 12, 12 में से 1 गया, 11/12 आ जाएगा ये। ठीक है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। और मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है 1 का 100%। ठीक है, 1/12 का मतलब होता 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। तो जैसा कि हम इसमें जोड़ रहे थे ये डायरेक्टली 100 में इस तरीके से जो भी था 71 या फिर जो भी था इस तरीके से जोड़ रहे थे। अब अगर माइनस आ जाता तो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे 8 दे रखा है, जितना भी नंबर दे रखा है उससे एक ज़्यादा नंबर इसमें से घटा देंगे। यानी हमें अब 100 में से क्या घटाना है? जैसे यहाँ में 100 में से अगर प्लस होता तो 8 जोड़ना था, बट यहाँ पर माइनस है तो 100 में से हमें 9 घटाना है। क्या घटाना? 100 में से 9। तो ये बचता है 91। क्या बचता है? 91। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 3 में से 1 घटाना, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2/3%। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर 8 दे रखा, 8 मत घटाइए आप, 100 में से डायरेक्टली 9 घटा दीजिए। 9 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, अपॉन में तो यही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा उसमें से इसको घटा दीजिए। 3 में से 1 घटाया 2 बचेगा। तो 91 से ही 2/3% इसकी सही फ्रैक्शन होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसा ही 38/13। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ 13 × 39 और -1 38। ठीक है, देखिए 3 को कैसे लिख सकते हैं? 300%। ठीक है, 300% माइनस 1/13। अब 1/13 पर आ जाइए, 7 सही 9/13। 7 सही 9/13%। ठीक है, हमें क्या करना है? 100 में से 7 को नहीं घटाना, 100 में से 7 को नहीं घटाना, 100 में से 8 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 100 में से 8 को घटाएंगे। यहाँ पे 300 है तो 300 में से 8 को घटाएंगे। ठीक है, जैसे 300% -7 दे रखा, 100 होता तो उसको 7 नहीं घटाते, क्या घटाते? 8। ऐसे ही 300 में से हम 7 नहीं घटाएंगे, क्या घटाएंगे? हम 8 घटाएंगे। तो जब 300 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 292। ठीक है, अब इसमें से 13 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, 13 में से क्या कर देंगे? 9 घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 4/13%। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं? जो कुछ बड़ी फ्रैक्शंस थी उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हमें टॉपिक जो लिखना है ये लिखना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, यानी प्रतिशत से भिन्न में हम कैसे चेंज करते हैं? प्रतिशत से भिन्न में। देखिए, यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं परसेंटेज में जो दिया हुआ हो। ठीक है, जैसे सीधा सा नंबर एक ले लिया मैंने 10%। क्या ले लिया? 10। ये हमने पढ़ा भी लिया है अभी पीछे। ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे, 10% का मतलब मैंने बताया था प्रति सैकड़ा, यानी प्रति लगा लिया और ये 100, इससे ये कट गया तो 1/10, यानी 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50%, तो 50 लिखूँगा यहाँ पर, परसेंटेज हटाएंगे 100 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसमें गुणा करते थे 100 की, और इसमें ऐसा मान लीजिए हम भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इससे ये इतने बार चला जाएगा, यानी 50 ही 50, 50 दूनी 100, 1/2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कोई सा भी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 33 सही 1/3%। इसको कैसे करेंगे, पहले सोल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 99 और 100, यानी 100/3%। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगा लेंगे, इससे ये कट गया, कितना आएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है। इस तरीके से हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है। प्रतिशत से फ्रैक्शन में आते हैं। ये तो छोटी छोटी फ्रैक्शंस थी। अब कुछ बड़ी फ्रैक्शंस आ जाए हमारे पास तो कैसे चेंज करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक परसेंटेज को लिख दिया है 106 सही 2/3%। ये मैंने लिख दिया 106 सही 2/3%। ठीक है। मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, अब ऐसे तो करने का नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया फिर इसको ऐड करा और अपॉन में फिर 100 लगाया, तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 106 + 2/3%। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लिखने में, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अलग अलग करके लिख लिया है मैंने। ठीक। या मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% + 6 सही 2/3%। हम डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते थे 100 + 6 सही 2/3%। ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। हमें पता है 100% का मतलब क्या होता है 1, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/15, क्या होता है 1/15। जब इसको सोल्व करेंगे 15 ही 15 और 1 16, यानी 16/15, क्या आ जाएगा 16/15। ठीक है। यानी 106 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 16/15 होता है। ठीक है। फ्रैक्शन में। ठीक। और देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। देखिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 114 सही 2/7%। ये लिख लिया मैंने। ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% + 14 सही 2/7%, ये लिख सकता हूँ इसको। ठीक है। आसानी से 100% का मतलब क्या होता है 1, 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7, तो मैंने यहाँ 1/7 लिखा। इसको सोल्व करूँगा 7 × 7 और 1 8, यानी 8/7। ठीक है। तो 114 सही 2/7% का मतलब क्या होगा 8/7 होगा। ठीक है। क्या होगा 8/7 होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया 457 सही 1/7%। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है। क्या में कन्वर्ट करना है सब, फ्रैक्शन में। ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 400% + 57 सही 1/7%। 400% का मतलब 4 आएगा। ठीक है। और 57 सही 1/7% का, अगर जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 4/7 आएगा। क्या आएगा 4/7। ठीक है। 7 चौक 28। ठीक है। 28 और 4 कितने होते हैं 32, 32/7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। यानी इस तरीके से हम क्या कर पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस दे रखे होंगे इन्हीं की हेल्प से, ठीक है, क्या कर पा रहे होंगे, उसको सॉर्ट आउट, ठीक है, कर पा रहे होंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक। तो आई होप आपको ये मेथड सारा समझ में आया होगा, और इस पर जो फोकस करना है ज़्यादातर इस फ्रैक्शंस पर करना है। ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है इस चैप्टर का जान है पूरी। ठीक है ना। अगर इसी को आपने अच्छे से रीड कर लिया, और ये रटनी नहीं है,
ये रटनी नहीं है। क्या करना है, आप इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शन लीजिए, कुछ परसेंटेज लीजिए, उन्हें बार बार करिए, ठीक है। तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में ओनली हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का बेसिक, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक, ठीक। तो कल जो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है नहीं, या फिर नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनके जो टाइप्स हैं, कितने टाइप के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा क्या समझेंगे, फ्रैक्शन के बारे में और समझेंगे, ठीक है। एक लाइन में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे इजी वे में, ठीक है। थैंक यू।